हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक कुछ बातें शेयर करने वाला हूं, जो बातें शायद इस केस के लिए, यानी सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये जो बातें मैं कर रहा हूं, ये बातें इस समय होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, जो रीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, उसी के साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके कैसा गेम प्ले चल रहा है, जो कि आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। और उसी के साथ साथ ऐसा कौन लोग हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस कभी भी सॉल्व हो, लिटरली नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चारापोना का वीडियो रेगुलरली बेसिस पे देखते हो, पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो नया दोस्त है जो कि नए नए इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से विनती रहेगा, प्लीज चारापोना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही अपडेट न्यूज के साथ आप खुद भी अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम गवा के आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूंगा रिसेंट घटना से, यानी रिसेंटली जो हमारे सामने हुआ है वो है आर्यन खान का केस। और ये आर्यन खान की केस के माध्यम से ही मैं शायद आप लोगों को समझा पाऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके कैसा गेम चल रहा है। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले एक चीज हमारे दिमाग से हटाना होगा कि ना ही मैं आर्यन खान को सपोर्ट करता हूं, और ना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से कहीं पे भी आर्यन खान को सपोर्ट करूंगा। तो ये चीज क्लियर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी किसी लोगों को लग सकता है कि चारापोना का ये सब बात सुन के लग सकता है कि कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं आर्यन खान को सपोर्ट करने के लिए, तो जिसके कारण मैंने ये बात सबसे पहले बता दिया। तो आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसे कि बताया जा रहा है कि आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था सिर्फ और सिर्फ उनको उस क्रूज पार्टी में उपस्थित होने के लिए, यानी उनके पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है एनसीबी को। अब मैंने मेरा पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी सेम एलिगेशन लगा हुआ है कि रिया को भी ऐसे ही अरेस्ट किया गया था, उनके पास से भी कोई भी ड्रग्स नहीं मिला था। तो मतलब आर्यन का जो केस है और रिया का जो केस है, वो दोनों केस एकदम समान है। अब आते पॉइंट पे। अगर दोनों का केस समान है, तो फिर अगर आर्यन को इतना दिन तक जेल में रखा जा रहा है, आज 19 दिन हो रहा है, तो आज अगर 19 दिन तक आर्यन को अगर जेल में रखा जा रहा है, तो फिर रिया चक्रवर्ती को किस लिए उस टाइम पे बेल पे उनको मुक्त कर दिया गया था? यानी वो वजह क्या है जिस रीजन की वजह से आर्यन को जेल में रखा जा सकता है पर रिया चक्रवर्ती को नहीं? और कोइंसिडेंटली कोई ये भी नहीं बता पाएगा कि उनकी वकील कमजोर है, क्योंकि आर्यन और रिया दोनों का वकील है सतीश मानसिंदे। तो सतीश मानसिंदे ने जैसे रिया को बेल दिलवाया था, वैसा ही उन्होंने जी जान लगा के कोशिश किया होगा कि आर्यन को भी जेल से निकाला जाए। पर ऐसा क्या हो गया कि रिया तो निकल चुकी है, सेम एलिगेशन के साथ आर्यन फंस गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ने कुछ पावर का इस्तेमाल किया था, यानी जिस पावर का इस्तेमाल करते हुए रिया को छोड़ दिया गया। और वो पावर क्या हो सकते, वो ऐसे कौन सा ब्रह्मास्त्र का यूज किया था जिस ब्रह्मास्त्रों को यूज करते हुए वो जेल से रिहा हो गई थी? यानी जिनके खिलाफ ये दावा किया जा रहा था एनसीबी के तरफ से कि उनकी व्हाट्सएप चैट से डायरेक्टली इंटरनेशनल माफियाज के साथ बातचीत करता हुआ देखा गया है, ऐसा बहुत सारा कन्वर्सेशन मिल चुका है, जो कि आर्यन खान की केस में भी सेम है। तो फिर भी रिया चक्रवर्ती आजाद होकर घूम रही है। वैसे आर्यन खान के ऊपर और कोई एलिगेशन है या फिर नहीं, ये हम किसी को पता नहीं है। तो ये बात की बात है, पर रिया चक्रवर्ती के ऊपर, जहां पे उनके ऊपर ड्रग्स का एलिगेशन तो है ही, साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की पिता ने खुद उनकी एफआईआर में बिहार में जाके रिया चक्रवर्ती का नाम भी डाला था। तो फिर भी आज रिया चक्रवर्ती कौन सी पावर को इस्तेमाल करते हुए बाहर आजाद घूम रही है? यही सबसे बड़ी सवाल है दोस्तों, क्योंकि लगभग एक साल से ज्यादा हो गया है कि सीबीआई के हाथ में ये अटैनी दिया गया है कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत का केस को सॉल्व करे, पर ऐसा कौन सा मजबूरी है जो कि उन लोगों को पीछे खींच रहा है ताकि सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व नहीं हो? हम और आप लगातार एक साल से ज्यादा हो गया है एरिया खींचते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत का केस कैसे सॉल्व हो। वो चाहे मेरा पास कोई दूसरा रीजन कुछ भी हो, पर आप और हम यही चाहते हैं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है,
तो फिर सुशांत को जस्टिस चाहिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऐसा कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जिसके बलबूते पर रिया खुद को आजाद करा ली है। उसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस को कौन रोकने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एकदम डायरेक्टली कट टू कट बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बात तो छुपा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में महाराष्ट्र की सीएम का बेटा इन्वॉल्व है, और जिसको लेके बहुत सारा बातें, बहुत सारा मीडिया रिपोर्ट के साथ साथ बहुत कुछ लिखा गया था पेपर्स पे। पर उसके बाद किसने रिया को जेल से निकलने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प किया? सतीश मान सिंधे? कभी नहीं। तो रिया खुद को आजाद कराई थी एक पॉलिटिकल पावर की वजह से, और जो पॉलिटिकल पावर सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उन लोगों को लग चुका था कि अगर रिया अरेस्ट हो गई तो फिर सीबीआई या फिर एनसीबी के पास सुशांत सिंह राजपूत की केस का बहुत सारा डिटेल चला जाएगा, जिसके कारण रिया को बाहर निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रिया जैसी औरत के ऊपर किसी का कोई भरोसा नहीं है, तो जिसके कारण उनको बाहर रखना ही सेफ है। और जिसके कारण सेम एलिगेशन होते हुए भी आज शाहरुख खान का बेटा 19 डेज हो गया है कि वो जेल में है, पर रिया चक्रवर्ती को छोड़ दिया गया था। अभी बहुत सारा लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कोर्ट की तरफ से उनको बेल दिया गया था, तो फिर ये कोर्ट का बात है, यहाँ पे पॉलिटिक्स कहां से घुस गया यार। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दोस्तों ये जो खेल है, ये खेल आपकी और हमारी जो नजर है, इस नजर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, जो कि हम और आप जब तक उसके अंदर, इस दलदल के अंदर ना जाएंगे, तब तक ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये सारा का सारा खेल कहां से शुरू होता है और कहां पे जाके खत्म होता है, कौन इसको चलाता है और कौन इसको चलाने में मदद करता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत का केस अब एक शतरंज का खेल बन चुका है, यानी जिसको जहां प्लेस करना है उनको वहीं प्लेस करना होगा। और इसी के कारण रिया चक्रवर्ती के ऊपर भरोसा ना करके उनको बाहर निकाला गया, और उसी के साथ सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर भरोसा करके उनको अंदर रखा गया, ताकि वो अंदर ही सेफ रहे। क्योंकि अगर सिद्धार्थ पिठानी बाहर आ गया, जैसे मीडिया उनके पीछे हाथ धोके पड़े थे और उनकी हड़बड़ी में पता नहीं उन्होंने क्या उगल देगा, तो जिसके कारण बेटर है कि वो अंदर रहे और रिया बाहर सब कुछ टैकल कर सकती है, तो जिसके कारण वो बाहर रहना ही ठीक है। तो ये टोटल जो चल रहा है, ये टोटल एक परिकल्पना माफिक काम चल रहा है। यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस अगर सॉल्व हो गया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगा, तो जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत की केस सॉल्व करना मतलब इट्स इम्पॉसिबल राइट नाउ। और उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या आपने कभी देखे हैं कि कोई रूलिंग पार्टी के नेता का बेटे को पुलिस आके हैंडकफ लगा के उनको जीप में उठा के लेके जाया जा रहा है? ये एक सबसे बड़ा जोक है, तो जो कि कभी हो ही नहीं सकता। और जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत का केस फिलहाल के लिए सीबीआई से लेके कोई भी नहीं चाह रहा है कि इसको लेके ज्यादा खींचातानी किया जाए, क्योंकि अगर सुशांत की केस में मिनिस्टर का बच्चा अगर शामिल नहीं होता तो फिर ये केस कब का सॉल्व हो चुका होता, कब का सिद्धार्थ पिठानी फांसी के फंदे में लटक चुके होते। पर जैसे कि इस केस में ऐसे एक नाम सामने आ रहा है, जिसके कारण कोई इस केस को लेके ज्यादा बात नहीं करना चाहते, और यही है सबसे मेन और सबसे सच बात जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा था। और जिसके कारण देश की तमाम ऐसे सारियन कितना भी मांग कर ले कि सीबीआई की टीम को बिठा के नया एक टीम को रिक्रूट किया जाए सुशांत सिंह राजपूत की केस में, पर चिल्लाना व्यर्थ होगा। और इसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर की वजह से शायद हो सकता है कि विकास सिंह भी सुशांत सिंह राजपूत की केस को छोड़ के भाग चुका है। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में, जो कि मैं आप लोगों के सामने एक सच खोलने की कोशिश किया। और उसी के साथ साथ ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के बारे में। उसी के साथ साथ दोस्तों जो लोगों ने अभी तक मेरा सेकंड चैनल एक्सट्रीम फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों के लिए मैं एक्सट्रीम फैक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज वो चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे, टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।